मुझे बहुत से कमेंट्स मिलते हैं उन लोगों के, उन स्टूडेंट्स के खास तौर पर जो कि मैट्रिक पास है। वो कहते हैं कि कुछ ऐसी टाइपिंग की जॉब मिले, कोई ऐसी जॉब मिले जिससे वो लोग भी फायदा उठा सकें। ऑल्दो कि मेरे इस चैनल पर बहुत सी वीडियोस ऐसी मौजूद हैं जिसमें किसी किस्म की क्वालिफिकेशन की कैद नहीं है, लेकिन आज की वीडियो स्पेशली मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं। जितने भी लोग इस चैनल पर नए हैं फौरन से इसको ज्वाइन करके नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन कर लें। टाइपिंग यहां पर बहुत ही आसान है। कुछ मैं टाइपिंग के टूल्स, टेक्निक्स भी आप लोगों को अभी आगे चल के बताऊंगा, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि मेरी टाइपिंग स्पीड स्लो है। बिल्कुल आपने वरी नहीं करना, परेशान नहीं होना। हाँ, बहुत से लोग इस टाइम ये सोच रहे होंगे कि हम तो मॉर्निंग में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या जॉब पे जाते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? तो जनाब कोई मसला नहीं, फ्लेक्सिबल टाइमिंग है। अगर आप लोगों ने रात को काम करना है टाइपिंग का तो रात को कर लें, दिन में करना है दिन में कर लें। जी, तो अब वेबसाइट की जानिब चलते हैं। गूगल पे आपने लिखना है राइटर्स लैब, एंटर कीजिएगा। टॉप पर लिंक अवेलेबल है writerslab.com, इसको क्लिक कीजिएगा। चलें, तो अब हम देखते हैं कि यहां पर हमने एक ऑफिशियल अकाउंट कैसे बनाना है। इसके लिए आप लोगों को साइन अप पे क्लिक करना होगा। एक फॉर्म आप लोगों के सामने आ चुका है, इसको आप लोगों ने कैसे फिल करना है, काफी लंबा चौड़ा फॉर्म है, ये सब मैं आप लोगों को समझाता हूं, वीडियो में मेरे साथ रहेगा जनाब। तो सबसे पहले आप लोगों ने अपना फर्स्ट नेम लिखना है, इसके बाद आप लोगों ने लास्ट नेम लिखना है। जैसे मैंने लिखा, आप लोग अपना नाम लिख दीजिएगा, अपने जेंडर को यहां पर चूज कर लीजिएगा, मेल या फीमेल। इसके बाद आप लोगों ने अपने कंट्री का इंतखाब करना है। सिटी आप लोग अपनी लिख दीजिएगा, अपने शहर का नाम। यहां पर आप लोगों ने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, ठीक हो गया। यहां पर आप लोगों ने रीटाइप करना है ईमेल एड्रेस को, यानी कि इसी ईमेल को आप लोगों ने यहां पे भी टाइप करना है। इसके बाद आप लोगों ने अपना एक ऑल्टरनेट ईमेल एड्रेस भी देना है, ठीक है। यानी कि उस ईमेल के अलावा कोई और ईमेल एड्रेस भी अगर आप लोगों का है तो वो भी आपने यहां पे लिखना है। इसके बाद जनाब आप लोगों ने पासवर्ड का इंतखाब करना है, पासवर्ड स्ट्रांग होना चाहिए। और इसके बाद आप लोगों ने एक अल्टरनेटिव फोन नंबर भी यहां पे लिखना है, यानी कि उस फोन नंबर के अलावा कोई और फोन नंबर भी आपने लिखना है। नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि हैव यू एवर वर्क फॉर एनी अदर ऑनलाइन एकेडमिक असिस्टेंस कंपनी, क्या आपने किसी और कंपनी के लिए काम किया है ऑनलाइन? यहां पे मैं नो को सिलेक्ट कर देता हूं, आप लोग यस भी कर सकते हैं। अगला सवाल है जनाब, आर यू अवेलेबल 24/7, क्या आप लोग राउंड द क्लॉक अवेलेबल हैं? यानी कि किसी वक्त भी आपको काम दिया जाए तो आप अवेलेबल हैं। यहां पर आप लोगों ने यस करना है, इससे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी आप लोगों को काम मिलने की। नेक्स्ट पे पूछा जा रहा है जनाब कि आर यू रेडी टू टेक अर्जेंट ऑर्डर्स एट नाइट, क्या आप रात को अवेलेबल होंगे अर्जेंट ऑर्डर्स के लिए? तो यहां पर मैं यस कर देता हूं ताकि मैं अर्निंग यहां पर ज्यादा कर सकूं। नेक्स्ट पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो साइटेशन स्टाइल के हवाले से है। अब इस पे मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को समझाया था कि डिफरेंट किस्म के स्टाइल्स होते हैं। जैसे पहला लिखा हुआ है MLA, ये कौन सा स्टाइल होता है जनाब? मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन का। मैं इसी को चेक कर देता हूं, लेकिन नेक्स्ट का मतलब भी समझ जाएगा कि APA का मतलब क्या है। इसका मतलब है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। इसी तरह जनाब चिकागो, हार्वर्ड, ये डिफरेंट किस्म के स्टाइल्स हैं। और ये जो स्टाइल्स हैं जो लास्ट मैंने दो बताए हैं, ये आम तौर पर बिजनेस, हिस्ट्री या फिर फाइन आर्ट्स के लिए यूज होते हैं। बात समझ गए? बहरहाल मैंने यहां पर MLA को सिलेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, व्हाट इज योर नेटिव लैंग्वेज? आप लोगों की जो भी मादरी जबान है आप लिख लीजिएगा, उर्दू, पंजाबी, हिंदी, जो भी जबान आपको आती है लिख दीजिएगा। यहां पर मैं उर्दू कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जनाब पूछा जा रहा है व्हाट अदर लैंग्वेज डू यू नो, यहां पर आप लोगों ने लाजमी तौर पर इंग्लिश को ही लिखना है, ठीक हो गया ना। अब इसके अलावा क्या पूछा जा रहा है, व्हाट लैंग्वेजेस कैन यू राइट एकेडमिक पेपर इन, यहां पर आप लोगों ने इंग्लिश को चूज कर लेना है कि आप लोग किस जबान में लिख सकते हैं। अगला सवाल जनाब आप लोग की डिग्री के हवाले से है कि व्हाट इज योर हाईएस्ट एकेडमिक डिग्री। अब यहां पर ड्रॉप डाउन मेन्यू अवेलेबल है, इसमें आप लोग खुद चूज कर सकते हैं कि आप लोग किस लेवल तक पढ़ चुके हैं। यहां पर मैंने जनाब मास्टर को चूज किया, आप अपने मुताबिक चूज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी जनाब यहीं पे समझ जाएगा, व्हाट डिसिप्लिन्स आर यू प्रोफिशिएंट इन, आप किस डिसिप्लिन में खुद को माहिर समझते हैं। अब यहां पर ढेर सारे डिसिप्लिन्स अवेलेबल हैं,
आप लोगों ने अपने मुताबिक यहां पर चूज करना है जिन डिसिप्लिन्स में आप लोग खुद को माहिर समझते हैं। मैंने बिल्कुल रैंडम क्लिक्स किए, आप लोग देख के कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनाब, व्हाट आर द स्पेयर ऑफ योर स्पेशलाइजेशन। यहां पर मैं एकेडमिक पेपर को चूज कर लेता हूं। इसके बाद जनाब अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, व्हाट एडिशनल सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर यू फैमिलियर विद। यानी कि आप लोग कौन से एडिशनल सॉफ्टवेयर से भी वाकिफ हैं। यहां पर मैं ऑटोकैड को चूज कर लेता हूं, अदरवाइज आप कोई भी चूज कर सकते हैं, अदर को भी चेक कर सकते हैं। अबाउट मी में जनाब आप लोगों ने अपने बारे में लिखना है, जैसे मैं साथ साथ अपने बारे में कुछ अल्फाज लिख देता हूं। आई एम एक्सपर्ट इन एकेडमिक राइटिंग, ठीक है, इस तरह का कुछ लिख दीजिएगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड यू हियर अबाउट अस। आपने इस वेबसाइट के बारे में कहां से सुना है, यहां पर आप चूज कर लीजिएगा। मैं यहां पर सर्च इंजन को चूज कर लेता हूं कि आपको कहां से पता चला इस वेबसाइट का। वेल, अब आप लोगों ने जनाब ये डिजिट्स यहां पे एंटर करने हैं, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि ये डिजिट्स शायद आप लोग के सामने ना आए। जो भी डिजिट्स होंगे उनको आपने एंटर करना है। आई एग्री विद टर्म एंड कंडीशन को चेक करने के बाद आप लोगों ने सबमिट के बटन को क्लिक कर देना है। अब आप लोगों ने ईमेल की कंफर्मेशन करनी है। ईमेल मुझे मिल चुकी है, यहां पर लिखा हुआ है प्लीज क्लिक हियर टू वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस। आपने क्लिक हियर को क्लिक कर देना है। अब यहां पर 3 स्टेप रह गए हैं, उनको भी ध्यान से समझिएगा। अगर मैं यहां पर थोड़ा सा नीचे देखूं तो यहां पर लिखा हुआ है कि प्रोवाइडिंग अस विद योर क्रेडेंशियल्स। यहां पर आप लोगों ने अपना CNIC नंबर अपलोड करना है, ठीक हो गया। और अपनी डिग्री, जो लास्ट आपकी डिग्री है, उसको आपने यहां से अपलोड करना है। क्लियर होगी बात, कोई मुश्किल नहीं है। इसके बाद जनाब 2 स्टेप्स और रह गए हैं कि आप लोगों ने अपने फोन को वेरीफाई करना है, लेकिन फोन वेरीफाई उस टाइम होगा जब आप लोग अपना टेस्ट कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। टेस्ट कैसे कंप्लीट करना है, इसके लिए आपको स्टार्ट नाउ के बटन को क्लिक करना होगा। एक छोटा सा टेस्ट आप लोग के सामने आएगा, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं। और मजे की बात कि यहां पर आप गूगल की हेल्प भी ले सकते हैं, ठीक है। इसको जब आप कंप्लीट कर लेंगे, सिर्फ 15 सवाल जवाब हैं, तो सबमिट के बटन को क्लिक कर दीजिएगा। यहां पर टेस्ट पास करने के लिए आपको 1 नहीं 2 चांसेस भी दिए जाएंगे। जब टेस्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर आप लोगों ने अपने फोन नंबर को वेरीफाई करना है। अब आ जाते हैं जनाब विड्रॉ पे कि विड्रॉ यहां पर आपको कैसे मिलेगा और कितने अमाउंट पे मिलेगा। अब पहला सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि विड्रॉ आप लोग मिनिमम कितनी अमाउंट पे कराओगे। तो जनाब यहां पर आप लोग $50 जब अर्न कर लोगे तो आप लोग विड्रॉ कर पाओगे, ठीक है। कि आप लोग पेपाल से और पेयोनीर से विड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग पाकिस्तान से बाहर हैं तो आप लोग इन दोनों में से किसी भी ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। चैनल को ज्वाइन करना और इसकी नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने का।